हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक बहुत ही लंबे टाइम के बाद मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आई हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। और हम लोग जा रहे हैं दुबई के ओनली इंडोर बायोडोम या ओनली इंडोर रेन फॉरेस्ट विज़िट पर। और आई होप आप लोग की ईद सेलिब्रेशंस एंड और भी दूसरे फेस्टिवल सेलिब्रेशंस बहुत अच्छे गए होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो। तो जिस रेन फॉरेस्ट में हम लोग अभी जा रहे हैं, ये दुबई का वन ऑफ द ओनली इंडोर रेन फॉरेस्ट है जहाँ पर 3000 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं फ्लोरा एंड फौना की, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स की। और मैंने सिर्फ इसके बारे में इंटरनेट पर ही देखा था। एंड क्योंकि मुझे नेचर बहुत पसंद है, आई लव नेचर, आई लव एनिमल्स, मुझे पेट्स और एनिमल्स बहुत अच्छे लगते हैं। सो मैंने सोचा कि छुट्टी वाले दिन वाई नॉट स्पेंड द डे विथ एनवायरनमेंट एंड विथ नेचर। एंड नेचर को हमें बहुत अच्छे से जानने की ज़रूरत है। आज ही वो टाइम है और यही वो टाइम है, बिल्कुल सही वक्त है जब हम नेचर को बहुत क्लोजली समझ सकते हैं। एंड वी आर वन ऑफ द फर्स्ट जनरेशन्स हु आर एक्सपीरियंसिंग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड के एनिमल्स कैसे सर्वाइव कर सकते हैं और हम अपने फ्लोरा एंड फौना को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। वो हमें तभी पता चलेगा जब हम अपने आसपास के एनिमल्स को समझेंगे, अपने आसपास के नेचर को समझेंगे। सो लेट्स गो। तो ग्रीन प्लैनेट जो है वो शेख ज़ायद रोड के आगे ही है एंड कोका कोला अरेना के पास है। जो लोग भी दुबई में हैं उनको पता होगा, इट्स क्लोज टू कोका कोला अरेना। एंड आप लोग अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एंटर कर रहे हैं। प्लस ग्रीन प्लैनेट का जो विज़िट है हमारे लिए और भी स्पेशल हो गया था क्योंकि मेरी कज़न का बर्थडे भी था। सो अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू तन्वी। यहाँ पर हम लोग अंदर एंटर कर चुके हैं और ये ग्रीन प्लैनेट की एंट्रेंस है। यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिफिशियल पॉन्ड बना हुआ है जहाँ पर कुछ अलग अलग टाइप की फ़िशेस थी। प्लस यहाँ पर एक पिराना फ़िश के बारे में भी हमें बताया था जो कि साइड पर लिखा भी हुआ है। आप देख सकते हैं वॉल पर एक एक्वेरियम है और ये 4 फ्लोर्स पे डिवाइडेड है जो पूरा रेन फॉरेस्ट है। तो एंटर करते ही हमें सबसे पहले एक लिफ्ट की तरफ ले जाया जाता है, वहाँ से हम सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर चले जाते हैं। तो यहाँ हम लोग 4th फ्लोर पर आ गए हैं। एंड ये ट्री का एक टॉप है, एक बहुत ही ह्यूज सा ट्री जिस पर कई सारे बर्ड नेस्ट बनाए हुए हैं और साइड में ऐसे डोम्स हैं जिसमें अलग अलग स्पीशीज़ हैं ऑफ एनिमल्स। ये हम लोग एक बैट केव के पास हैं जो कि एक बहुत ही स्केरी सी केव थी। मैं अंदर कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि अंदर बहुत अंधेरा था। तो यहाँ पर भी जो अलग अलग टाइप की स्पीशीज़ होती हैं बर्ड्स की, उनके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ था क्योंकि ये ट्री टॉप था तो यहाँ पर बर्ड्स थी। और ये एक बहुत ही सुंदर बर्ड
हमारे सामने बैठी हुई थी। शी वॉज सो हैप्पी पोजिंग, और बर्ड की सब पिक्चर्स भी क्लिक कर रहे थे। एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल भी था इस रेन फॉरेस्ट में, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ रेन फॉरेस्ट, तो यहाँ पे रेन भी होगी। तो वो एक बड़ा ही मैजिकल एक्सपीरियंस था हमारे लिए, जो एक आर्टिफिशियल थंडर एंड रेन स्टॉर्म वहाँ पर एक फील क्रिएट किया हुआ था रेन फॉरेस्ट का। सो अपने आप ही वहाँ पर बिजली की आवाज़ आने लगी एंड सारे बर्ड्स ज़ोर ज़ोर से दे स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर मे बी, एंड एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। आर्टिफिशियल रेन थी, लेकिन बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम लोग किसी रेन फॉरेस्ट में ही खड़े हुए हैं। सो ऑल इन ऑल इट वाज रियली अमेजिंग। सो यहाँ से हम लोग उस सर्कल से घूम के थोड़ा और नीचे जा रहे हैं, एंड जैसे ही मैं यहाँ पहुँची मुझे बहुत ज़ोर का झटका लगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्नेक था। एंड द पीपल हु नो मी दे नो दैट आई हेट स्नेक्स। मैं किसी गलत वे में नहीं बोल रही हूँ, बट आई एम रियली स्केर्ड ऑफ देम। मुझे एक फोबिया है। बट जिन्होंने स्नेक पकड़ा हुआ था उन्होंने मुझसे बोला स्नेक को टच करने के लिए, एंड मैंने टच किया। अगेन अ ब्यूटीफुल बर्ड, और मैं वो एक्सपीरियंस कभी भी नहीं भूल पाऊँगी। मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम किसी स्नेक को टच किया, एंड वो फीलिंग, वो इमोशन मैं कभी भूल नहीं पाऊँगी। आई ट्राई टू ओवरकम माई फियर ऑफ स्नेक्स, एंड दे आर रियली ब्यूटीफुल। दे आर वेरी ब्यूटीफुल, दे आर वेरी क्वाइट, दे आर वेरी शाय। आप जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा लवली होते हैं वो। तो ऑल इन ऑल नेचर की तरफ हमें बहुत काइंड एंड केयरिंग होना पड़ेगा, क्योंकि वो भी हमारी तरफ उतने ही सेंसिटिव हैं। सो हमें भी उनके लिए उतना ही सेंसिटिव एंड केयरिंग होना चाहिए। सो ये हम उस ट्री के ऑलमोस्ट बेस पर पहुंच चुके हैं, नीचे आ गए हैं। तो जैसे कि रेन फॉरेस्ट में होता है, ऊपर बर्ड्स होते हैं एंड नीचे फ्लोर लेवल पर रेप्टाइल्स होते हैं, लाइक अगेन स्नेक्स। तो क्योंकि रेन फॉरेस्ट है तो ऑब्वियसली स्नेक्स भी होंगे ही, एंड स्नेक्स को यहाँ पे एक बड़ी सिक्योर तरीके से उन्होंने रखा हुआ था, और अलग अलग टाइप की वैरायटीज़ रखी हुई थी। वो वैरायटी मैंने सिर्फ टीवी पर देखी थी, जो मैंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम अपने आँखों से देखी। सो इट वाज रियली अमेजिंग। तो ये वाटरफॉल के नीचे का एक छोटा सा अगेन एक आर्टिफिशियल केव टाइप का था, जिसमें कि हम अंदर एंटर करने वाले थे, एंड नीचे से ऊपर देख के भी उतना ही सुंदर लग रहा था। आई कैन ओनली इमेजिन कि एक असली रेन फॉरेस्ट कितना सुंदर लगता होगा, एंड आई होप दैट आई कैन गो देयर समडे। ये जितने भी स्पीशीज़ हैं, ये जितने भी एनिमल्स हैं, इनकी बहुत स्पेशल केयर की जाती है। इनको टाइम टू टाइम फीड दिया जाता है, इनको टाइम टू टाइम केयर दी जाती है। बहुत सारे लोगों का स्टाफ सिर्फ इनकी केयर के लिए लगा हुआ है। तो मुझे ये जगह पर्सनली बहुत अच्छी लगी। इफ़ यू हैव स्मॉल किड्स, डेफिनेटली टेक देम टू दिस प्लेस so that they can understand nature. Hope you like the video. Thanks for watching. Do click subscribe and like my video. Thank you.